क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 4, ठीक है, ओके। Sum number 4 and part number 4 of this फैक्टराइज करना है हमें, और फैक्टराइज करते हुए हमें यहाँ पर इसे किस तरीके से हम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटीज यूज करेंगे जो कि हमने सीखी हुई हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उनका यूज करते हुए हमें यहाँ पर क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। ओके, we have here this type of sum. I have here the power is 4. Power is 4. Then how to make here the factor between them? किस तरीके से हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स बना सकते हैं? Because I know about my identities, कि जो हमारी algebraic identities हैं, हम यहाँ पर उन्हें यूज करना चाहेंगे। अब उसमें algebraic identities में आपके पास क्या क्या है? a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square, x plus a, x plus b, 4 आइडेंटिटीज हैं आपके पास, और अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू यूज हियर। अब भाई इसमें से फॉर्मेट हम चेक करेंगे कि विच फॉर्मेट वी वांट हियर। a plus b होल स्क्वायर का मीन्स है कि आपके पास whenever you want to expand that we have there the 3 terms, तो इससे रिलेटेड हमारा कोई भी यहाँ पर नहीं टर्म है। a माइनस बी होल स्क्वायर में भी सेम पैटर्न है कि आपके पास ये रिड्यूस होते हुए होल स्क्वायर फॉर्मेट तो है, बट जब इसे एक्सपेंड करेंगे वी वांट देयर द 3 टर्म्स, कि 3 टर्म्स हमें वहां चाहिए। इन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी हैव देयर द 2 टर्म्स, कि यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, और 2 टर्म्स में भी हमारे पास क्या है, देन आई हैव हियर द स्क्वायरिंग ऑफ द टर्म एंड बिटवीन देम द माइनस साइन। तो हमने कहा जो 4th आइडेंटिटी है वो तो बिल्कुल ही चेंज है, उसमें तो जो प्रोसेस है वो x प्लस ए एक्स प्लस बी का है, जो कि हमारे पास यहाँ पर नहीं है। जो हमें मिला है वो हमें मिला है अकॉर्डिंग टू 3rd वन। देन वी हैव देयर 2 टर्म्स, कि भाई काउंट तो क्या होगा, x माइनस जेड क्या है, सिंगल टर्म में काउंट होगा ये, बिकॉज आई हैव देयर ऑन दिस पावर इज 4, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास है इन दिस x, ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकेंड टर्म है, एंड बिटवीन देम आई हैव देयर द माइनस साइन, कि यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन है भाई। तो हमारा ये जो 3rd आइडेंटिटी का कॉम्बिनेशन है वो हम यहाँ पर इसमें फिट करना चाहेंगे। कैन आई फिट देम, कैन आई अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द 3rd वन? यस आई कैन। कैसे करें हम इसे, हाउ? बिकॉज here the power is 4 and there the power is 2, वहां तो 2 ही है, तो कैसे करें भाई? तो हमने कहा इसे चेंज करने के लिए हम चाहते हैं, then we want there the whole square of it, we want there the whole square of it, ऐसा चाहते हैं। तो भाई जब पावर 4 है और मुझे इसे चाहिए इस टाइप से रिटर्न में कि यहाँ पर भी होल स्क्वायर आए और यहाँ पर भी इसका क्या हो, होल स्क्वायर, इसका मतलब पावर अपॉन पावर, एंड व्हेनेवर वी आर यूजिंग दिस रूल द पावर्स आर मल्टीप्लाई, एंड अगेन वी हैव देयर द सेम थिंग, कि जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे पावर मिल जाएगा 4, ये होगा। तो अब मुझे x रेज़ टू द पावर इस सेम पैटर्न में फिट करना है।
तो भाई सेम पैटर्न में हमने कहा पावर अपॉन पावर का हम रूल ले रहे हैं और 4 को हमने फैक्टराइज किया किसमें 2 मल्टीप्लाई विद 2 वाई क्यों किया है बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज हियर द थर्ड वन इन थर्ड वन आई वॉन्ट देयर द स्क्वायरिंग ऑफ द टर्म्स कि मुझे इसमें स्क्वायरिंग चाहिए टर्म्स इसलिए तो जब आपके पास ये फॉर्मेट आ ही गया है तो मुझे यहाँ पर ओनली क्या देना है ओनली द वेरिएबल आई वांट टू पुट हियर क्योंकि जो भी हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है x जैसे मैंने यहाँ पर इसे पुट किया तो ये चेंज होकर क्या हो गया आपके पास x स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ 8 है ना कि जो भी हमारे पास यहाँ पर है x square whole square of it means I have there x raised to the power 4 कि जब मैं इसे वापस से लिखना चाहूंगी तो पावर अपॉन पावर में अभी क्या बताया हमने कि पावर्स क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं then again I have there x raised to the power 4 it means I can write here x square whole square of दिस ठीक है या हम क्या रीड कर सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर तो जब मुझे इसे वापस से ओपन करना होगा मुझे क्या मिल जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर 4 इस तरीके से हमें इसे अरेंज करना था सेम पैटर्न फॉर द अनदर वन कि सेम पैटर्न ही हम नेक्स्ट के लिए यूज करेंगे इसमें भी हमें होल स्क्वायर ही चाहिए तो हम क्या लिखें यहाँ पर x माइनस जेड होल स्क्वायर है ना एंड होल स्क्वायर ऑफ 8 कि ये जो 4 है पावर वो 4 पावर को हमने स्क्वायरिंग में चेंज कर दिया है और मेरे पास जो अब फॉर्मेट आया है वो क्या आ गया है होल स्क्वायर ऑफ x माइनस जेड एंड होल स्क्वायर ऑफ 8 and whenever we want to open that then again I have there x minus z whole power is 4 पहले ये बताओ ये स्टेप आपको क्लियर हो गया then how to change here the whole square format for this 4 power किस 4 पावर के लिए हमने किस तरीके से उन टर्म्स को होल स्क्वायर में चेंज किया है दिस इज क्लियर फॉर यू बोलो बेटा यस मैम ठीक है अब इससे आगे जो हमारा कैलकुलेशन वर्क है वो हमारे लिए इजी हो गया इजी क्यों हो गया देन अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव देयर a प्लस बी a माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं क्या रिटर्न वर्क देते हैं उसकी क्या आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी यू हैव देयर द बोथ टर्म्स आर सेम बट साइन आर डिफरेंट तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से आपको क्या मिल जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वही हमारे पास यहाँ पर है अब मुझे इसे किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अरेंज करना है देखिए किस तरीके से हम अरेंज करें यहाँ पर तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे अपने लिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी कि यदि मेरे पास ये a और b की करेक्ट वैल्यूज आ जाएंगी तो इजीली आई कैन पुट हियर दैट वैल्यूज कि इस फैक्टर में मैं यहाँ पर उन वैल्यूज को पुट कर सकती हूँ तो यहाँ पर भाई a क्या है आप देखिए ये a है और यहाँ पर क्या है इसका स्क्वायर ठीक लेना सीख लो कैसे लेते हैं तो हमने कहा कि ये रहा होल स्क्वायर हमारे पास इस होल स्क्वायर के इनसाइड जो भी आपका टर्म लिखा हुआ है दैट वैल्यू इज ओनली फॉर ए ये जो इसके इनसाइड जो भी लिखा हुआ है वो वैल्यू एक्चुअल में किसकी है ए के लिए है स्पीकर यश पुलकित ठीक है तो यहाँ पर जो a है दैट वैल्यू इज एक्स स्क्वायर
तो वो वैल्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर जो b वैल्यू है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ होल स्क्वायर, भाई बी स्क्वायर चाहिए हमें, तो यहाँ पर होल स्क्वायर तो है हमारे पास, तो इनसाइड ऑफ ब्रैकेट जो भी यहाँ पर है वो इक्वल किसके हो जाएगा, b के लिए। इट मीन्स x माइनस जेड होल स्क्वायर। It is clear for you that how to calculate here the a and b? Clear हो Yes, गया? ma'am. अब हमें क्या करना है, we want here this type of format a plus b। अब a आपका क्या है, x स्क्वायर प्लस b x माइनस जेड होल स्क्वायर। एंड द नेक्स्ट वन, जो इसका नेक्स्ट वन है, यही लिखना है इसी के सामने, बट आई डोंट हैव हियर द मच मोर स्पेस, तो यहाँ हम बिलो में दे रहे। सो एक्स स्क्वायर माइनस b वैल्यू देना है x माइनस जेड होल स्क्वायर। अब भाई हमें फैक्टराइज करना था इसे। अब फैक्टराइज में जितने हमने यहाँ पर सम किए अकॉर्डिंग टू स्क्वायरिंग पावर, वी हैव ओनली द 2 स्टेप्स, कि 2 स्टेप्स में वो कंप्लीट हो जाता है। कि फर्स्ट स्टेप में आपने उसका स्क्वायरिंग शो कर दिया, नेक्स्ट में आपने उसे फैक्टराइज करते हुए a प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया, है ना। फिर उसे नेक्स्ट में उसका कहीं पर भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पर हमारा स्टेप फिनिश हो गया। बट इन दिस आई हैव देयर द अनदर वन ऑल्सो, कि भाई यहाँ पर मुझे ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर मिल गया है, तो मैं इसे वापस से अकॉर्डिंग टू थर्ड आइडेंटिटी अरेंज कर सकती हूँ, उसे फैक्टराइज कर सकती हूँ। सो आई कैन डू देयर द दिस वर्क ऑल्सो, कि मैं यहाँ पर अभी फिनिश नहीं करूंगी, मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में भी जाऊंगी। और यहाँ पर क्योंकि प्लस के लिए हम यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं रखते हैं किसी आइडेंटिटी की इन द स्क्वायरिंग ऑफ द टर्म्स, ठीक है। तो इसलिए हम जो सेकेंड हमारा फैक्टर है, इसके लिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे। और क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगेन आई हैव हियर द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे वापस से हम a प्लस बी ए माइनस बी में चेंज करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा, अब a वैल्यू क्या है भाई यहाँ पर, तो हमने अभी अभी बताया है कि आपकी निगाहें केवल यहाँ पर होनी चाहिए, स्क्वायर है, और जो भी इसका रिमेनिंग होगा, ठीक है, जो भी बेस वैल्यू है वो आपके लिए वर्क करेगा a के लिए और b के लिए। सेम थिंग इज हियर, कि स्क्वायरिंग तो है, तो यहाँ पर a वैल्यू क्या रिमेनिंग रह गया, ओनली द जो बेस वैल्यू है इसका स्क्वायरिंग का, वो बेस वैल्यू क्या है x, और यहाँ पर इस स्क्वायरिंग की बेस वैल्यू क्या है x माइनस जेड। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पुटिंग देंगे a प्लस बी। तो a क्या हो गया आपका x प्लस b वैल्यू क्या हो गया x माइनस जेड। नाउ द नेक्स्ट वन a माइनस बी, a वैल्यू आपके पास क्या है x माइनस, अब माइनस साइन है भाई, है ना, एंड यू हैव टू पुट हियर द अनदर ब्रैकेट फॉर इट, कि आप यहाँ पर इसके लिए सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पर पुट करें, जिससे कि जब आप इसे ओपन करेंगे तो साइन मिस्टेक आपके पास नहीं होगा, है ना। तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसे ओपन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा x माइनस बी, ओके। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, यहाँ पर हमने ये वेरिएबल सेम है, तो इसे हम ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड देम माइनस जेड, एंड दिस वन इज एक्स माइनस, चेंज हियर द साइन बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, कि भाई यहाँ पर नेगेटिव साइन की वजह से हम इसे चेंज कर दें, एक्स प्लस जेड। ठीक है, इसे एज इट इज लिखेंगे, 2x माइनस जेड, इसे एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं
वी कैन डू हियर द सबट्रैक्शन बिटवीन द सेम वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने इसे कैंसिल किया और हमें फिगर क्या मिल गया, ओनली z। नाउ दिस वन योर लास्ट स्टेप फॉर इट, कि ये हमारा लास्ट स्टेप होगा फैक्टराइजेशन के लिए, कि किस तरीके से हमने पहले जो पावर 4 था उसे स्क्वायर बेस में चेंज किया, और जब हमें स्क्वायर में पावर मिला है उसमें भी हमने वहां पर फैक्टर्स बनाए हैं एंड यूज देयर द आइडेंटिटी। जो हमने आइडेंटिटी यूज किया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इनके फैक्टर्स बनाए हैं। क्लियर है बेटा किस तरीके से किया है, किस तरीके से हमने ए और बी को सेलेक्ट किया था? दिस इज क्लियर फॉर यू? यस मैम। ठीक है ना। अब बोलो कि कोई और क्वेरी भी है इस तरीके से फैक्टराइजेशन में, देन यू कैन आस्क मी। बोलो बेटा। कि 14.2 और किस तरीके से हम डिवाइडेशन रूल अप्लाई करते हैं, ये आप बच्चों को मोनोमियल से रिलेटेड बताया है यहाँ पर, है ना। एक्सरसाइज नंबर 14.3, सम नंबर सेकेंड एंड पार्ट नंबर थर्ड। 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइडेड बाय 4x² y² z²। ये आपका जो डिवाइडेशन है वो मोनोमियल से रिलेटेड है, कि मोनोमियल का मोनोमियल, मोनो का मतलब है सिंगल टर्म, सिंगल का सिंगल से है ना। तो देखिए इसे किस तरीके से हम डिवाइडेशन को लिखते हैं, वैसे कैसे लिखते हैं हम, x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइडेड बाय 4x² y² z²। इसी तरीके से हम लिखते हैं, है ना, डिवाइड। अब इसमें जो भी कैंसिल हो सकता है पहले हम उसे कैंसिल कर दें जिससे कि इजी हो जाए हमारा डिवाइडेशन। तो हमने कहा ये जो 4 और 8 है ये इजीली कैंसिल हो सकते हैं, 4 1 जा 4 2 जा। अब भाई जो भी रिजल्ट है, अब ये नहीं है कि यहाँ तो एडिशन है। अब कई बच्चे यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक क्या होती है आप बच्चों से, कि ये जितना भी डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से कैंसिलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं करना ऐसे, है ना। जब भी आपको इस टाइप से न्यूमरेटर एडिशन में गिवन में आ रहा है और आपको इस तरीके से डिवाइडेशन करना है तो कभी भी आप इस टाइप से क्या नहीं करेंगे, यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं करते हैं। कैंसिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कैंसिलेशन के लिए हम कैसे करते फिर, दिस 2 मल्टीप्लाई विद द ईच टर्म, इस 2 को हर एक टर्म से पहले मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 2x³ y² z², ठीक है। और यदि आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, 2 को नहीं रखना चाहते, मल्टीप्लाई नहीं करवाना चाहते, तो अब इस 2 को सेपरेट कर दीजिए, इस 2 को सेपरेट कर दीजिए, है ना। दोनों तरीके बता रहे हैं, या तो इस 2 को ईच टर्म से मल्टीप्लाई करते हुए आप यहाँ पर इसे लिख दीजिए, और या फिर आप नहीं करना चाहते तो हमने 2 को यहाँ पर आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट रहने दिया। फर्स्ट टर्म लिखा, बिकॉज इन द डिनोमिनेटर आई हैव ओनली द सिंगल टर्म, सो हाउ टू राइट दिस, देन वी आर सेपरेटिंग विद द ईच न्यूमरेटर, कि ईच न्यूमरेटर से मैं इसे क्या कर सकती हूँ, सेपरेट कर सकती हूँ। देखिए किस तरीके से हमने इसे फर्स्ट टर्म के साथ सेपरेट किया, प्लस x² y³ z² डिवाइडेड बाय x² y² z² प्लस x² y² z³ डिवाइडेड बाय x² y² z²। ठीक है, इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, हर एक टर्म के साथ हम इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेटली
लिख सकते हैं, वी कैन राइट देम। ओके, अब इसमें क्या करना है, क्यों लिखा है, ऐसा क्यों करा है, भाई इतना लेट थोड़ा ना आएंगे। इस तरीके की टर्म हम कब लिखते हैं, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में केवल सिंगल टर्म होता है। तो जितने भी न्यूमरेटर्स के हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जितनी भी टर्म्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इसे सिंगल टर्म के साथ क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कि जब मैं इसका एलसीएम लेना चाहूंगी तो वापस से मुझे यही मिल जाएगा, है ना, एलसीएम लेंगे तो वापस से हमें यही मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेपरेटली हर एक टर्म के साथ डिवाइडेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, यू कैन राइट दैट। अब क्या करें, जब हमने सेपरेट कर दिया है तो अब हम कैंसिलेशन करेंगे पावर्स के अकॉर्डिंग, वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। सेम जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं का कैंसिलेशन हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए कैसे, जैसे कि वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, वेरिएबल एंड द पावर इज सेम, तो ये हमने कंप्लीटली क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पर ये वेरिएबल सेम है बट यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। तो भाई ये स्क्वायर तो कंप्लीटली क्या हो गया, कैंसिल। और यहां से क्या रह जाएगा, क्योंकि देखिए जब आपके पास एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। और जब आप इसमें कैंसिल करेंगे तो भाई ये किया आपने कैंसिल, ये किया आपने कैंसिल, तो सिंगल क्या रह गया आपके पास, एक्स। या हम पावर जो रूल अपनाते हैं, जो हम लेते हैं, लॉज सीखे ना आपने, अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट, तो क्या करते हो आप वहां पर, देन व्हेनेवर यू हैव देयर द सेम वेरिएबल, सेम बेस, देन दे आर इन डिवाइडेशन, द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। दोनों तरीके, कोई सा भी तरीका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपोनेंट, है ना, वहां पर भी आप वो भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर यदि मैं करना चाहूंगी तो क्या होगा, x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2, इट मीन्स वी हैव देयर x रेज़ टू द पावर 1, तो रिजल्ट क्या आया, ओनली x। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी पावर रूल भी ले सकते हैं, लॉज जो आपने यूज किए हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट आप इजिली यहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या कैंसिल किया, ओनली द क्यूब, क्योंकि रिमेनिंग एक्स अभी हमारे पास रहेगा, है ना, सिंगल एक्स रहेगा ना। तो यहाँ से स्क्वायर कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा दोनों में से। तो यहाँ पर क्योंकि 1 पावर ज्यादा है, मोर था, तो आपने यहाँ पर ओनली क्या लिख दिया, एक्स लिखे रहने दिया। ये जेड स्क्वायर कंप्लीटली क्या हो गए, कैंसिल। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर, बट इन दिस ओनली द क्यूब कैंसिल किया है। क्यूब के लिए इस तरीके से कैंसिलेशन क्यों शो किया है, क्योंकि यहां से आपका जो y है, ओनली y रिमेनिंग है। ठीक है, वाई स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल हो गया और यहाँ रिमेनिंग ओनली क्या रह गया, ओनली द y। दिस वन इज कैंसिल आउट। और यदि आपको फिर भी कंफ्यूजन होता, अरे ये क्या, मैं तो डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पा रही, तो आप वहां पर पावर्स को इस टाइप से ओपन कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, देन यू हैव टू कैंसिल देयर द सेम वेरिएबल्स। ओके, इस तरीके से भी आप ओपन करके कर सकते हैं, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, एक्सपोनेंट लॉस के अकॉर्डिंग, या इस तरीके से डायरेक्ट आप कैंसिलेशन कीजिए, या इस तरीके से आप उसे ओपन करते हुए तब आप कैंसिल कर दीजिए, ऑल आर करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर हमें करना है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर एंड क्यूब। रिमेनिंग क्या रह गया वहां पर, जेड। ये चीज कैंसिलेशन की कंप्लीट क्लियर हो गई है बेटा, किस तरीके से कैंसिलेशन होगा, किस तरीके से हम यहाँ पर फ्रैक्शन में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में इस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को सेपरेटली लिख रहे हैं। इट इज क्लियर फॉर यू, ओके। यस मैम। अब मैं इसे रब कर दूं और यहाँ पर लास्ट जो इसका रिजल्ट है
वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। रिजल्ट क्या है यहाँ पर? x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ आई हैव हियर दिस टाइप ऑफ आंसर कि भाई मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओनली यू हैव टू राइट देयर दिस आंसर कि 2 मल्टीप्लाई विद दिस वन। ओके, इसके एडिशन के यहाँ पर इक्वल है एंड दिस वन इज द लास्ट आंसर फॉर यू। लास्ट स्टेप है, दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. है ना? और पूछिए, और बताइए कहाँ क्वेरीज हैं और आपकी फ्रॉम द 14 चैप्टर।